यह राक्षसनी इस बच्चे के पैर में जंजीर बांधकर घसीट रही है। दरअसल इस बच्चे का नाम विनायक है। यह इसका भाई और इसकी माँ एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं। विनायक और उसका भाई इस गांव के सबसे बड़े आदमी सरकार के नाजायज बेटे हैं और उनकी माँ सरकार की नाजायज पत्नी। विनायक की माँ को सरकार अपनी माँ की देखभाल के लिए रखता है, क्योंकि सरकार की माँ श्रापित हो चुकी है और एक राक्षसनी बन चुकी है। उस राक्षसनी को रोज खाना खिलाना पड़ता है, वरना वह इंसान को खाने लगती है। एक दिन विनायक का भाई एक ऊंची दीवार से गिर जाता है। उसकी माँ विनायक के भाई को लेकर अस्पताल जाने लगती है और विनायक से कहती है कि आज उस राक्षसनी बुढ़िया को उसे ही खाना खिलाना पड़ेगा और अगर वह बुढ़िया हमला करे तो बोलना सो जा, वरना हश्तर आ जाएगा, और चली जाती है। विनायक डर से कांप रहा होता है। बाहर ठंडी हवा चलने से दरवाजा अपने आप हिल रहा होता है। तभी उस बुढ़िया के कमरे से अजीब सी गाने की आवाज आती है। वह बुढ़िया उठ चुकी होती है। विनायक डर जाता है और उसकी माँ ने क्या बोलने को बोला था वह याद करने लगता है। वह याद करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे याद नहीं आता। तभी वह बुढ़िया विनायक के पैर को चेन से बांध देती है और उसे घसीटकर अपने कमरे में ले जाती है। वह बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस बुढ़िया की ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाता। वह बुढ़िया विनायक के गले को एक लकड़ी में फंसा देती है और अपने चेहरे से कील निकालकर उसे मारने ही वाली होती है। तभी विनायक कह देता है कि दादी सो जा, वरना हश्तर आ जाएगा, और वह बुढ़िया वहीं सो जाती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए।